नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 12 के बारे में, जो कि बताता है कि जीएसटी की लायबिलिटी कब जनरेट होती है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, जीएसटी में टैक्स की लायबिलिटी तब अराइज होती है जब गुड्स की सप्लाई की जाती है, यानी गुड्स की सप्लाई के समय ही लायबिलिटी अराइज हो जाती है। अब सवाल यह है कि वो समय क्या है जब गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी। तो सेक्शन 12 के सब सेक्शन 2 में ये बात स्पेसिफाई की गई है। इसमें बताया गया है कि जब भी इनवॉइस इशू किया जाएगा तब सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि यदि हम गुड्स एक तारीख को बेचते हैं और 30 तारीख को इनवॉइस इशू करें तो क्या लायबिलिटी 30 तारीख को बनेगी? जी नहीं, सेक्शन 31 के अनुसार गुड्स सप्लाई करने से पहले या गुड्स सप्लाई करते वक्त ही इनवॉइस इशू करना जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीएसटी की लायबिलिटी तब जनरेट होती है जब गुड्स की सप्लाई की जाती है और उसी समय इनवॉइस भी जनरेट किया जाएगा। पहले एडवांस रिसीव करने पर भी टैक्स लायबिलिटी जनरेट हो जाती थी, लेकिन फिलहाल एक नोटिफिकेशन के जरिए इस पर रोक लगा दी गई है और अब एडवांस रिसीव करने पर कोई जीएसटी लायबिलिटी जनरेट नहीं होगी। अब हम डिस्कस करेंगे सब सेक्शन 3, जो कि रिवर्स चार्ज पर लायबिलिटी कब जनरेट होगी ये बताता है। रिवर्स चार्ज पर हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, तो हम इसके मतलब पर नहीं जाएंगे। रिवर्स चार्ज के केस में 1, जब गुड्स रिसीव होंगी, या 2, जब हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे, या 3, सप्लायर द्वारा इनवॉइस इशू किए हुए दिन बीत जाएं और गुड्स भले ही ना रिसीव हुई हों। इन तीनों में से जो भी डेट सबसे पहले आएगी वही जीएसटी लायबिलिटी की डेट मानी जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और सब सेक्शन 5 डिस्कस करेंगे। सब सेक्शन 4 को एक्ट में से हटा दिया गया है, इसलिए हम अब सब सेक्शन 5 पर चर्चा करते हैं। अगर हम ऊपर दिए गए सब सेक्शंस में से किसी के आधार पर लायबिलिटी की डेट डिसाइड नहीं कर पाते तो एक जनरल क्लॉज लगा दिया जाएगा और लायबिलिटी की डेट को जीएसटी रिटर्न ही मान लिया जाएगा, या फिर उस डेट को माना जाएगा जब टैक्स जमा कराया गया हो। और अंत में हम डिस्कस करेंगे सब सेक्शन 6, जो कि एडिशनल पेमेंट के बारे में बताता है। आपने देखा होगा कि माल सप्लाई करने के बाद अगर कस्टमर लेट पेमेंट करता है तो सप्लायर इंटरेस्ट या पेनाल्टी लगा देता है। इसी को ही एडिशनल पेमेंट कहा जाता है और इस एडिशनल पेमेंट की डेट वही मानी जाएगी जब कस्टमर सप्लायर को एक्चुअल में पेमेंट करेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में सेक्शन 13 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।